प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जीवन में कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा कुछ छोटी छोटी कहानियां आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मेरे मित्रों, हर रोज मैं आपके लिए छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आता हूँ। इन कहानियों से आप ज्ञान के मोती प्राप्त कर रहे होंगे और इनसे आनंद भी ले रहे होंगे। आज मैं छोटी सी कहानी जो आपको सुनाऊंगा, उसमें भी आपको काफ़ी ज्ञान के मोती मिलेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने विश्व विजय का सपना देखा था, किंतु ऐसे महत्वाकांक्षी पुरुष को वाइस एडमिरल ओरिथियोनेशनल ने ट्राफलगर के युद्ध में धूल चटा दी। नेपोलियन के दिवा स्वप्न को भंग कर ब्रिटेन को नौ शक्ति के रूप में सबसे शक्तिशाली देश बना दिया था। ऐसे पुरुष की जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आए, जो महज एक सुंदर युवती की वजह से उस युवती से उन्होंने टूटकर प्रेम किया और युवती ने सारी मर्यादाओं को लांघकर नेल्सन पर मर मिटी थी। वाइस एडमिरल नेल्सन इंग्लैंड की जाबाज बहादुर नौसैनिकों में से एक था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक और प्रतिभावान था। नौसैनिकों के बीच अपने कुशल व्यवहार के लिए काफ़ी लोकप्रिय था। युद्ध क्षेत्र में उसकी व्यूह रचना से दुश्मन दंग रह जाया करते थे। वाइस एडमिरल नेल्सन की पत्नी का नाम फेबी था। फेबी अति सुंदर, कुशल गृहिणी थी। अपने सुखमय वैवाहिक जीवन के 5 सालों को छोड़कर नेल्सन ने अपना अधिकांश जीवन नौसैनिकों जहाज के साथ सुदूर समुद्र में बिताया था। फेबी नेल्सन की बहुत चाहती थी, दोनों में अटूट प्रेम भी था, लेकिन नेल्सन के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उसके व्यवहार से चकित हो गए। वे इमा मिल्टन नामक युवती के प्रेम प्रसंग में बंध गया। फिर उस बंधन से मुक्त होना मुश्किल हो गया। इमा शादीशुदा थी, उसके पति विलियम हैं। मिल्टन उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। वे नेल्सन के दरबार में स्पेन का राजदूत था। नेल्सन नील के युद्ध में नेपोलियन की सेना को हराने के बाद नेपल्स पहुंचा। वहाँ अपने जहाज़ों की मरम्मत कराने के लिए रुका रहा। इसी बीच पुणे वे एमा से उसकी मुलाकात हुई। दोनों भाव विभोर उठे और खुशी से झूम झूम कर अपने मन में उमंगे के सैलाब में बहने लगे। नेल्सन ने यही अपने प्यार को सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। नेपल्स के दरबार में नेल्सन को वीरता एवं साहस के लिए भव्य स्वागत किया गया। इमा भी खुशी से गदगद हो उठी थी। उस युद्ध में नेल्सन ने अपना दायां हाथ और दाहिनी आंख खो चुका था।
फिर भी ईमा के मन में नेल्सन के प्रति अपार प्रेम था। ईमा के प्रति नेल्सन का प्यार और आकर्षण इस कदर परवान चढ़ा कि उसने 2 वर्षों तक नेपल्स छोड़ने का नाम तक नहीं लिया। इन 2 वर्षों के दौरान वहाँ ईमा के प्यार में डूबा रहा, यहाँ तक कि विलियम हैमिल्टन भी उन दोनों के प्यार के बीच अपने को विवश पाता था। नेल्सन ईमा के प्यार में इस तरह डूबा कि उसने अपने फौजी कर्तव्य को भूल गया। इसके इस व्यवहार से उसके सारे अधिकार भी खपा हो चुके थे। अंततः नेल्सन को लंदन बुला लिया, पर ये क्या, नेल्सन अपने साथ ईमा को भी लेता गया। इस वजह से हैमिल्टन नेल्सन से काफ़ी खफा हो गया। वैसे भी वे नेल्सन से घृणा करता था। ईमा की बेवफाई ने हैमिल्टन को तोड़ दिया। उसने भरसक प्रयास किया कि ईमा उसके प्रति वफादार बनी रहे, पर वे अपने प्रयास में विफल रहा। अंततः शुद्ध हैमिल्टन इतना टूट गया कि उसके प्राण खीर उड़ गए, वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। हैमिल्टन की मृत्यु ईमा के लिए वरदान साबित हुई। अब तो उसका सारा समय नेल्सन के साथ गुजरता। नेल्सन भी उन्मत्तता की हदें पार कर चुका था। नेल्सन ने ईमा के लिए एक शानदार भवन खरीदा और दोनों उस भवन में स्वच्छंद होकर रहने लगे। ईमा ने अपनी बेटी होरेथिया को भी अपने पास बुला लिया था। नेल्सन के व्यवहार से लंदन की जनता 2 भाग में बट गई। एक वर्ग नेल्सन को विजेता के रूप में उसकी प्रशंसा करता था, तो दूसरा वर्ग ईमा के साथ रंगरलियां मनाने के लिए उसकी आलोचना करता था। यहाँ तक कि ईमा की वजह से उसे राज दरबार में कई बार अपमानित भी होना पड़ा। इसके बावजूद वे ड्रामा ईमा के प्रेम में डूबा ही रहता था। नेपोलियन ने युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। फलतः नेल्सन ने स्पेनिश बेड़ा लेकर नेपोलियन को रोकने के लिए इंग्लिश चैनल की ओर चल पड़ा। अंग्रेजी सेना नेल्सन की नेतृत्व में नेपोलियन का कड़ा मुकाबला किया। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, किंतु नेल्सन को अपनी जान गंवानी पड़ी। नेल्सन की धूम तो सर्वत्र ही हुई, पर उस विजेता की मृत्यु उपरांत नेल्सन की मृत्यु की खबर से ईमा विचलित हो गई। नेल्सन के प्रति तो लोगों में प्यार था, पर ईमा को तो पहचानने से इनकार कर दिया। ईमा अपनी मदद के लिए भाग दौड़ करती रही, पर उस पर किसी को दया न आई। यहाँ तक कि खुद नेल्सन ने सम्राट से ईमा को पेंशन देने के लिए उस वक्त प्रार्थना की थी जब वे मर रहा था, पर उसकी प्रार्थना पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता नेल्सन की पत्नी फेबी और उसके भाई को सम्राट ने मदद की। आते समय में ईमा दाने दाने को मोहताज हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि पति को धोखा देने का उसे ये हश्र मिला है। इसी हाल में उसकी मृत्यु हो गई। देखा मित्रों, आपने ये छोटी सी जो कहानी सुनी, इसमें आपने कितने उतार चढ़ाव देखे जिंदगी के। आपने ये भी देखा इसमें आदमी अपनी पत्नी होते हुए किसी दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ता है तो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। इसलिए मित्रों, आप हमेशा अपने साथी को छोड़कर कभी दूसरे के चक्कर में ना पड़े। अपना परिवार बसाए रखें। आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।